महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, इसीलिए तुम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर महागठबंधन ने AIMIM को साथ क्यों नहीं जोड़ा। अगर ऐसा हुआ होता तो क्या सीमांचल का नतीजा बदल सकता था? क्या ओवैसी एनडीए के साइलेंट किंग मेकर बने? क्या इंडिया गठबंधन की हार के पीछे सबसे बड़ा हाथ ओवैसी का है? बिहार विधानसभा चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ होकर सामने आई है, राजनीति में दोस्त दुश्मन से ज्यादा मायने रखते हैं समीकरण। और इस बार ये समीकरण सीमांचल में AIMIM ने ऐसा बदला कि पूरा चुनावी परिदृश्य हिल गया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर न सिर्फ अपनी ताकत साबित की, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में वोट काटे कि एनडीए की राह आसान और इंडिया गठबंधन की मुश्किलें दोगुनी हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में AIMIM ने एनडीए को जीत दिलाई? क्या ओवैसी की वजह से इंडिया गठबंधन हार गया? बिहार के सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया, ये 4 जिले लंबे समय से विपक्ष की मजबूत जमीन माने जाते थे। मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन वाली राजनीति दशकों तक यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती रही। महागठबंधन को भी ये भरोसा था कि सीमांचल उन्हें हमेशा की तरह मजबूत बढ़त देगा, लेकिन AIMIM ने इसी भरोसे को तोड़ दिया। ओवैसी ने महीनों तक सीमांचल में कैंप किया और ऐसा माहौल खड़ा किया कि कई सीटों पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। जहां पहले सीधी टक्कर एनडीए बनाम महागठबंधन की होती थी, वहां अब AIMIM तीसरी शक्ति बनकर उभर आई। यही तीसरी शक्ति पूरे खेल को उलट गई। जहां AIMIM लड़ती, वहां एनडीए के वोट सहजता से एकजुट होते। इसे समझने के लिए चुनावी आंकड़ों को देखना काफी जरूरी है। जिन 20 से 25 सीटों पर AIMIM ने दमदार लड़ाई लड़ी, उनमें से बड़ी संख्या ऐसी थी जहां उसका वोट सीधे महागठबंधन के कोर वोट से आया, यानी AIMIM ने उन इलाकों में एंटी बीजेपी वोटों को बांट दिया। इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवार थोड़े अंतर से जीतते नजर आए और वहीं AIMIM कुछ हजार से लेकर 10-20 हजार तक वोट ले उड़ी। राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 12 सीटें ऐसी थी जहां AIMIM की मौजूदगी ने एनडीए का रास्ता साफ किया। इंडिया गठबंधन में ये डर पहले से था, लेकिन कदम नहीं उठाया गया। चुनाव से पहले जब विपक्षी खेमे में सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब कई बार ये सलाह दी गई कि सीमांचल में AIMIM को साथ लेने से वोटों के बिखराव को रोका जा सकता है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के कुछ नेताओं ने AIMIM को वोट काटने वाली पार्टी बताते हुए गठबंधन में शामिल करने से इनकार कर दिया। पर हुआ उल्टा, जिसे वो वोट काटने वाली पार्टी कहते थे, उसने विपक्ष का वोट काटा और सत्ता का रास्ता एनडीए के लिए खोल दिया। और यही वजह है कि चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर रही है, अगर AIMIM को गठबंधन में जगह दी जाती तो क्या एनडीए की जीत टल सकती थी? AIMIM ने सीमांचल में स्थानीय मुद्दों को उठाया, बाढ़, शिक्षा, अस्पताल, रोजगार, सड़क कनेक्टिविटी, मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व। इंडिया गठबंधन इन मुद्दों पर ढीला दिया और ओवैसी ने उसी खाली जगह को पूरी ताकत से भर दिया। नतीजा, सीमांचल में AIMIM का वोट बैंक मजबूत हुआ और विपक्ष का पारंपरिक समीकरण टूट गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि AIMIM ने इस चुनाव में सिर्फ 5 सीटें नहीं जीती, बल्कि जीत की चाबी एनडीए के हाथ थमा दी। सीमांचल का वो राजनीतिक तूफान जिसे महागठबंधन ने नजरअंदाज किया, उसने ही उनकी नाव पलट दी। चुनाव तो खत्म हो गया, पर बहस अभी भी जारी है। ओवैसी वोट कटर थे या एनडीए के अनऑफिशियल किंग मेकर? डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।